हाँ, तो वहां पर बात हुई थी कि एक ही समय में एक वस्तु का भान भी होता है और भान नहीं भी होता है, ये बात कैसे? जब उन्होंने कहा था कि परमानंद रूपता, शारदा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दीदी समझ में आ रहा है। हाँ, तुम ठीक ही नहीं इसमें, वो जब बताया था भाने पे भान होता भी है और नहीं भी होता, ठीक है? तो भान होता भी है और नहीं भी होता, तो उन्होंने कहा वो उदाहरण बताया था कि जैसे वो बच्चों की आवाज, पिता का उदाहरण, सब लोग थे ना, समझ में आ गया, याद आ गया सबको? तो पुत्र, कई बच्चों की आवाज के साथ में जो पुत्र की आवाज भी है, तो पिता ने आवाज सुनी तो, लेकिन एकदम उसको सुनाई आ रहा है कि मेरे पुत्र की भी आवाज है, लेकिन किसी दूसरे को ये मेरे पुत्र की आवाज है ऐसे अलग करके वो विशेष रूप से नहीं बता सकता। तो भान होता भी है और नहीं भी होता, प्रतीति होती भी है और नहीं भी होती, एक ही समय में एक वस्तु की, बात बता दी गई। तो वहां पर बोले ऐसा क्यों होता है, तो बोले प्रतिबंधक इसमें कारण है। अब प्रतिबंधक क्या है? जिसके कारण जो वस्तु सामने है और प्रतीत होती है, दिखाई देती है, उस वस्तु में ये वस्तु नहीं है और ये दिखाई नहीं देती है, ऐसा व्यवहार होता है। वो जिसके कारण ऐसा उल्टा व्यवहार होता है उसी को कहते हैं प्रतिबंध, ठीक है? उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबंध। समझ लो आवरण। यहाँ पर सामने मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है? सामने मोबाइल रखा हुआ है और आप सब लोगों को मैं दिखाई पड़ रही, मुझको आप लोग दिखाई पड़ रहे, मैंने ये पुस्तक सामने लगा दी, तो क्या होगा? पुस्तक में आप लोगों को मेरी आवाज आ रही, मालूम है कि दीदी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बोलेंगे दीदी आप दिख नहीं रही हो, है ना? तो सामने बैठी हूँ और दिखाई दे रही, उसके बोलेंगे दीदी आप हो क्या, दिखाई नहीं पड़ रहे हो, ठीक है? तो ये इसका कारण क्या हुआ? ये आवरण, ठीक है? ये जो है ये आवरण बन गया, ठीक है? कुछ नहीं, इसके कैमरे पे उंगली रख दो, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये आवरण जो है, ये आवरण ही समझ लो प्रतिबंधक है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि वहां पर तो समझ में आ गया कि कई बच्चों की जो आवाज है वो प्रतिबंधक है, पर यहाँ पर जो आत्मा की परमानंद रूपता है, ये नहीं जो प्रतीत हो रही है, इसके अंदर में क्या प्रतिबंधक है, ये समझाइए। तो बोले कि इसके अंदर में प्रतिबंध है अनादि अविद्या। यहाँ पर क्या है? अनादि अविद्या। अब वो अनादि अविद्या का स्वरूप क्या है उसको समझाया जा रहा है शुरू से। तो वो बता दिया, देखो आप लोगों को क्या हुआ, सृष्टि के आदि में एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही था, याद आ गया जो हमने आपको सृष्टि की रचना समझाई थी। और वहां पर उस ब्रह्म के अंदर में प्रकृति है, ठीक है? उस ब्रह्म में कल्पित प्रकृति है, और वो जो कल्पित प्रकृति है वो भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था वाली है, समान रूप से उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। अब जब तीनों उसमें समान रूप से हैं, तो जहाँ सतोगुण है तो उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब भी है, ठीक है? उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब भी है। अब ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति ही दो भाग, ये प्रकृति दो प्रकार की है, ठीक है? ये प्रकृति इन्होंने बताया कि दो प्रकार की। देखो कहीं पर भी जो सृष्टि की रचना बताई जाती है उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कहीं बता दिया व्यक्त है, उससे सृष्टि की रचना हुई। अपन ने बताया था कि ब्रह्म में, और सो कामयत, ये भी श्रुति वाक्य है। उस ब्रह्म में ब्रह्म ने संकल्प किया मैं एक हूँ, बहुरूप हूँ, सो कामयत बहुश्याम प्रजाय, ये भी श्रुति वाक्य है ना? तो हमारे पीताम्बर दास जी ने सबका मेल करके लिख दिया वहाँ प्रपंचारूपापात में, ठीक है? तो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है, और आगे इसी के 18वें श्लोक में फिर बताएंगे तमः प्रधान प्रकृति। तो बोल रहे हैं कि जो प्रकृति वो 3 प्रकार की है, ठीक है? अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले 2 भाग बता दिए। एक है वो एक तो है जिसमें कि सत्व शुद्ध सतोगुण प्रधान माया, और जो मलिन सतोगुण प्रधान है, अशुद्ध सतोगुण प्रधान है, उसका नाम है अविद्या। ये 2 प्रकार की है। तो कह रहे हैं कि जो सत्व, जहाँ पे सतोगुण शुद्ध है, तो शुद्ध सतोगुण जहाँ पर है उसमें जो प्रतिबिंब है वो भी सुस्पष्ट है,
ठीक है, वो प्रतिबिंब कैसा, बिल्कुल सुस्पष्ट है। तो वहां पर उस बिंब ने माया बिंबो, माया के अंदर में स्थित वो जो चित्त प्रतिबिंब है, उसने माया को वशीकृत्य, माया को वश में करा है, वश में करके रखा है। तो उसको वो बन गया ईश्वर, वो बन गया ईश्वर। और जो वहां जो अविद्या वाली बात है, वहां क्या है, उसको हम आज पढ़ेंगे। अविद्यावशगस्त्वन्यस् तद्वैचित्रादनेकधा साकारं शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। कहते हैं कि अविद्यावशगः, और जो दूसरा बताया था ना अविद्या, तो अविद्या के अंदर में जो चित्त प्रतिबिंब है, वो चित्त प्रतिबिंब अविद्या के वश में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मलिन सतोगुण प्रधान है, उसमें मलिन सतोगुण है, उसमें जो सतोगुण है वो बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो प्रतिबिंब है वो भी बहुत सुस्पष्ट नहीं है, समझ गए, सुस्पष्ट नहीं है। आप देख लीजिए, जैसे कोई दीवार वगैरह होती है, दीवार के ऊपर में भी कुछ परछाई वगैरह पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है ना। टॉर्च आप लगाओ, दीवार पे भी रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन एकदम चिकनी सतह हो तो उस पर अगर तुम टॉर्च का फोकस लगाओ तो कितना तेज आएगा, है ना। तो जो खरदूरी सतह पे दीवार पे पड़ता है जो प्रकाश, उससे तुम्हारी आंखें चुंधियाती नहीं, वो सामान्य रूप से केवल प्रकाश बढ़ाता है। लेकिन जो चिकनी सतह से लौट के आता है, कहीं थाली रख दो, शीशा रख दो, तब तो बिल्कुल तुम आंखें देख नहीं सकते, आंख खराब हो जाएगी, इतनी स्थिति होती है। तो कहते हैं जो शुद्ध सत्वगुण है, तो शुद्ध सत्वगुण को समझ लो बिल्कुल दर्पण की तरह है। और जो ये अविद्या में जो सत्वगुण है वो मलिन सत्वगुण है, उसको मत समझ लिए दीवाल की तरह है, समझ गए, दीवाल आदि की तरह है। तो वहां पर जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब सुस्पष्ट नहीं होता, इसलिए अविद्या के वशीभूत हो जाता है, समझ गए, वो अविद्या के वश में हो जाता है। तो अविद्या के वश में होता हुआ वो अन्य, अन्य का मतलब ईश्वर, ईश्वर से भिन्न जीव कहा जाता है उसको। ईश्वर से पहले वाले को, जो मायापति है, उसको ईश्वर कहा जाता है, और जो दूसरा है जो अविद्या के वश में हो जाता है वो जीव कहलाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, मलिन सत्य प्रधान प्रकृति को ही अविद्या कहते हैं। इसमें स्थित चैतन्य का प्रतिबिंब जब अविद्या के वश में हो जाता है, तब अधिष्ठान चैतन्य, उसकी उपाधि अविद्या और उसमें पड़ा हुआ चित्त प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास, समझ गए, तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो मलिन सतोगुण जो है, यानी कि मलिन सतोगुण प्रधान प्रकृति जो कि अविद्या है, उस अविद्या में स्थित चैतन्य का प्रतिबिंब, ठीक है। ओम उसके जब वश में हो जाता है तब अधिष्ठान चैतन्य, उसकी उपाधि अविद्या, ठीक है, और उसमें पड़ा हुआ चित्त प्रतिबिंब, तीनों को मिलाकर चित्त प्रतिबिंब यानी कि चिदाभास, ये तीनों मिलकर जीव कहलाते हैं, ठीक है। तद्वैचित्रात्, तद्वैचित्रात् मतलब उस अविद्या की मलिनता की तारतम्य से, जो अविद्या है उसके अंदर में कहीं पर 50% मिलावट है, कहीं 60% है, कहीं 70% है, समझ गए ना, सबका जगह प्रमाण अलग अलग है। तो वो जो अविद्या के अंदर में जो मलिनता है वो अनेक प्रकार की है, और जो जीव है वो भी क्या है, वो भी अनेक प्रकार के हैं। कोई तो देवता है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई मनुष्य है, और मनुष्यों में भी कोई देव मानव है ना, कोई मानव मानव है, कोई दानव मानव है, और कोई सीधे दानव है, कोई राक्षस है, भूत प्रेत, अनेक प्रकार के सब जीव है, ठीक है। और उनमें भी जो प्राणी मात्र से तिर्यक, देवता, तिर्यक, हर प्रकार की योनियां इसके अंतर्गत हो जाती है। और वो जो अविद्या बताई गई है, जो जीव अभी बताया गया है, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब
और अविद्या का जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान, ये तीनों मिला करके ये जो बनता है, इसको कारण शरीर कहते हैं। सा कारण शरीरं स्यात्, वही जीव का कारण शरीर कहलाता है। ठीक है, वो क्या होता है? कारण शरीर कहलाता है। जो अपन जानते हैं ना, 3 प्रकार के शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो यहाँ पे ये कारण शरीर कहलाता है। ठीक है, अब ये जिज्ञासु को आप देख लीजिए, अगर अब स्थूल, सूक्ष्म, कारण पहले से उसको जब मालूम होगा तभी तो ये चीजें समझ में आएगी ना। इसीलिए ये जो ग्रंथ है ये प्रारंभिक ग्रंथ नहीं है। इसके पहले जैसे विचार चंद्रोदय है, विचार सागर है, उधर ये ना पढ़ सके कोई तो जैसे वो है क्या कहते, तत्व चिंतन, आत्मबोध, ये सब पहले पढ़े जाने योग्य है। और इसमें भी पंचदशी को समझने के लिए विचार चंद्रोदय, विचार सागर अगर पहले पढ़ लिया है तो पंचदशी को समझने में बहुत सहायता मिलती है। नहीं तो पंचदशी को विचार सागर पढ़ने के पहले अगर पढ़ा जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आगे चल के ऐसे सिद्धांत आएंगे, वो सिद्धांत को आप समझ नहीं सकते। आगे चल के छोड़ दो, जो 3 नंबर का जो श्लोक था उसके अंदर में ज्ञान ज्ञान जो है वो सब एक है, इस बात को आप विचार सागर की 4थी तरंग पढ़ने के पहले समझ पाओगे, है ना? और वैसे जब समझोगे तब आपका चिंतन चलेगा। और संजय भैया, आपको हम एक बार थोड़ा सावधान कर रहे हैं, आप चिंतन वाली प्रक्रिया में पीछे हैं। कुछ आपके पास में व्यस्तता भी है, तो आप जैसे चलते चलते समझ लिए, ये भी होता है आपके साथ में। लेकिन आप कुछ भी मत पढ़ो, कुछ मत देखो, एक ही ग्रंथ लो, सिर्फ एक ही ग्रंथ पंचदशी को साधो। आपकी आवाज लहरा रही है। एक ही ग्रंथ साधो पंचदशी। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हाँ, पंचदशी एक ही ग्रंथ पढ़ो, पर इसको चिंतन करते हुए पढ़ो। आप क्या समझे? इसको चिंतन करते हुए पढ़ो तो ज्यादा ठीक रहेगा। और अभी तक के हमने इसको जो चिंतन करने के लिए बताया है, समझ गए? और एक सबके पास पुस्तक हो जाए तो एक बार हम शुरू से करवाएंगे, जिससे कि आप लोग चिंतन में उस चीज को ले सके। बौद्धिक स्तर पे तो सबको क्लियर हो गया है। इसका समझी बच्चे पूरा कर दीजिए। हाँ दीदी, करती हूँ, आज तो भूल ही गई थी। अभी एक बार इसको पूरा कर देती हूँ, अब क्योंकि इतना हो गया है, फिर कर देती हूँ। हाँ, सा कारण शरीरं स्यात्, वो जो बताएगा ये कारण शरीर बनता है, कारण शरीर कहलाता है तत्र। और उस कारण शरीर में, यानी कारण शरीर ने अविद्या में अभिमानवान, जो अभिमान करता है, प्राज्ञः, अहम अभिमान करने वाला जो जीव है, वहां पे वो जीव को कहते हैं प्राज्ञ। ठीक है, उस जीव को कहते हैं प्राज्ञ। ये नाम आप लोग नोट करते जाइए अलग से, क्योंकि पंचदशी भले ही पुस्तक है, लेकिन आप इसके नोट्स नहीं बनाओगे तो समझना मुश्किल पड़ेगा। हमारी पंचदशी के अभी कहीं कॉपी निकालेंगे, नोट्स बने रखे हुए हैं कहीं, नोट्स बनाओ तब समझ में आता, नहीं तो नहीं समझ में आता। और समझ में आएगा भूल जाओगे, इसके नोट्स जरूर बनाओ। दीदी प्राज्ञ का क्या बताया? प्राज्ञ मतलब जो ये कारण शरीर है, इस कारण शरीर में जो जीव अभिमान करता है, उस जीव की परिभाषा, उस जीव का नाम है प्राज्ञ। जो जीव, यानी जीव का एक कारण शरीर बना, अब वो जीव बोलता मैं ये हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये जीव मैं हूँ, ये जीव मैं हूँ। तो वो जो जीव मैं हूँ बोल रहा है, वो इस कारण शरीर को लेके ही तो अपने आप को बोल रहा है कि मैं हूँ, है ना? तो कारण शरीर में आपको अपने आप को मान करके, जैसे हमारा घर, ये एक उदाहरण के लिए, ये कमरा है, तो इस कमरे को मैं अपना मान करके बोलती हूँ ना, ये मेरा कमरा है कि नहीं है? ये कमरा मेरा है। उधर थोड़ा बाहर कहूँ जाऊंगी तो बोलूंगी आश्रम मेरा है, वो आश्रम हमारा है। तो यहाँ पर कमरे को अपना मान रहे हैं, ठीक है। और आश्रम के बाहर कहीं दूसरे से मिलेंगे तो बोलेंगे आश्रम वो हमारा है, ठीक है कि नहीं है? और अपने आश्रम में कमरे के अंदर, आश्रम के अंदर किसी से बात किए, कोई हमारी गुरु बहन है, गुरु भाई है, तो उनको बोलेंगे वो हमारा कमरा है
है ना। तो ये कमरे को, एक तो कमरे के अंदर अभिमानवान हुए और एक आश्रम में अभिमानवान हुए। फिर और थोड़ा के नीमसार, हमारा नीमसार बोलेंगे। ये शरीर जो है, ये शरीर मेरा शरीर बोलेंगे। कमरे में कोई दूसरा तो मेरा शरीर बोलेंगे, मेरे को हवा लगनी चाहिए, मेरा शरीर, और मेरापन शरीर में आ गया। तो मैंपन, अब मैं अभिमान शरीर में हो गया, मैं अभिमान कमरे में हो गया, मैं अभिमान पूरे आश्रम में हो गया, है ना। ऐसे मैं हूं तो मैं वही, तो मैं जो अभिमान जब कारण शरीर में करने वाला जो जीव है, तब उसका नाम प्राज्ञ हो जाता है। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद समझ लो। श्लोक नंबर 17 का पहले है अविद्यावशगः। यहाँ पे स जो है वो विसर्ग है, विसर्ग का बना है वशगः, यानी अविद्यावशगः। ठीक है, यानी अविद्या में स्थित, अविद्या के वशीभूत हुआ चित्त प्रतिबिंब, जिसकी बात पीछे से चल रही है ना। अविद्या के वश, अविद्यावश गए ना, अविद्या के वश में हुआ। पर यहाँ वो चर्चा किसकी चल रही है? चित्त प्रतिबिंब की। तो अविद्या में स्थित हुआ चित्त प्रतिबिंब। ठीक है, ये बात हो गई। आगे कहते हैं वशगः, और यह है त और व, यहाँ है तू। ठीक है, ऊ की मात्रा कोई अणची से व बनता है, याद करिए। ठीक है ना, तो ऊ बन गया। और जो अ है वो जब ता में जुड़ा था तभी तो वो व बना, त का बना हलंत व, और अ तो अन्य। ठीक है, अविद्यावशगः तू अन्य, और ये विसर्ग है उसका स बना है। ठीक है, अविद्यावशगः तू अन्य। और आगे लिखते हैं अन्य मतलब ईश्वर, मतलब जीव से अलग। तद वैचित्र्याद, और उसकी विचित्रता से, उसकी भिन्नता से अनेकधा। जो अविद्यावशगः, अविद्या में, अविद्या के वश में हुआ जो चित्त प्रतिबिंब है, उसके वो जीव है। वो क्या है? जीव है। और वो जो जीव है उसके विचित्रता के कारण, यानी अविद्या में के वशीभूत हुआ जो चित्त प्रतिबिंब है, उसकी विचित्रता के कारण, उसकी विचित्रता के कारण वो क्या हुआ? अनेक प्रकार का हो गया। वो जो जीव है वो अनेक प्रकार का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अविद्या के वश में हुआ चित्त प्रतिबिंब। ठीक, और साथ साथ में उसमें स्थित चैतन्य का अविद्या, नंबर 1 में अविद्या, दूसरा अविद्या में स्थित हुआ चित्त प्रतिबिंब, और नंबर 3 उस अविद्या का जो अधिष्ठान है। ठीक है, उस अविद्या का जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान चैतन्य, उन तीनों को मिला करके साकारण शरीरं स्यात्। ठीक है, वो कारण शरीर बनता है। और प्राज्ञ तत्राभिमानन, और स्यात्। ठीक है, स्यात् यानी होवे, वो कारण शरीर होवे। प्राज्ञ, ठीक है, उसके बाद प्राज्ञ तत्र ने उस कारण शरीर में, और वहां मतलब कारण शरीर में अभिमानवान यानी अभिमान वाला। ठीक है, वो जो जीव है उस कारण शरीर में अभिमान वाला जो जीव है वो प्राज्ञ होवे, वो प्राज्ञ होता है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ ना? ठीक है, आगे। हाँ, अब आगे कहते हैं क्रम से। अब ये सूक्ष्म शरीर, अब जो है जो ये कारण शरीर की बात बताई, अब आगे क्या बताते हैं वो सुनो। ठीक है, तमा प्रधान प्रकृते तद्भोगा ईश्वराज्ञा वियत पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगगिरे। एक चीज और ध्यान रखना, कहीं हम भूल जाए तो आप लोग याद दिला देना। हम पंचदशी के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण आप लोगों से करवाएंगे। ठीक है, उच्चारण करवाएंगे ना। एक बार हम बोलेंगे हर श्लोक को और आप लोग बोलोगे, पुस्तक आ जाने दो तब। फिर उससे क्या होगा कि आप लोग उस श्लोकों का थोड़ा अभ्यास करोगे। ठीक है,
वो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। और इसका आप लोग ने सब लोग जितने भी हो संस्कृत पढ़े हो तो संस्कृत का उपयोग करो, है ना। तो वो आपके लघु रचनांत कौमुदी जो है वो भी अपने पास रख लिया करो, कोई संधि विच्छेद वगैरह देखो, है ना। इको यंची संधि थोड़ा सा ऊपर से देख लो, इका या और वो सब याद हो जाए तो सब संधि, आखिर हमने उसका प्रयोग भी तो करना है, नहीं तो क्या होगा वो सब आप लोग भूल जाओगे। तो कहते तमः प्रधान प्रकृते है, यानी तमः प्रधान प्रकृति ये षष्ठी विभक्ति हो गई, यानी तमः प्रधान प्रकृति से, ठीक है। यहाँ पे पंचमी भक्ति है ये, तमः प्रधान प्रकृति से तद्भोगाय, तद्भोगाय ने ऊपर किसकी बात चल रही थी, वो जो कारण शरीर युक्त जो जीव बने हैं, है ना, वो जीवों की तद्भोगाय ने ईश्वर के जीवों के भोग के लिए ईश्वर आज्ञा, भोगाय, ठीक है। ये भोगाय संधि विच्छेद देख लो, और ईश्वर और आज्ञा, क्लियर हुआ। ईश्वर और आज्ञा ने ईश्वर की आज्ञा से, ठीक है, ईश्वर की आज्ञा से क्या हुआ, तमः प्रधान प्रकृति है, यानी तमः प्रधान प्रकृति से उन जीवों के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से वियत पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगगिरे, क्या हुआ, वियत यानी आकाश, पवन यानी वायु, तेज यानी अग्नि, अम्बो यानी जल, भुव मतलब पृथ्वी, ये भूतानि जगगिरे मतलब उत्पन्न हुए, समझ गए। ये जो जगगिरे है, ये जो लिट लकार है वो प्रयोग किया गया जब ऐतिहासिक भूत होता है, बहुत वर्षों पहले जो चीज हो चुकी है, ऐतिहासिक भूत, वहां जगगिरे और लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। हाँ, आप लोगों को रचनांत कौमुदी में 5 लकार पढ़ाए गए हैं, ठीक है, पर लिट लकार ऐतिहासिक भूत है। जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथों में तो सब ऐतिहासिक बातें आएगी ना, इसको ऐतिहासिक भूत कहा ही जाता है, वहां पर इनका प्रयोग किया जाएगा। तो जगगिरे, ठीक है। तो भूतों की सृष्टि कहने से आके अनंतर, अब ये भूतों की समझ गए, मतलब आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये बात हो गई क्लियर। तेजों अविद्यावशगस्त्वन्य तद्वैचित्राद अनेकधा सा कारण शरीरं स्यात् प्राज्ञ तत्राभिमानवान, ये जो क्या, तो इसको आप पढ़ो। तो अब मैंने जो बता दी हूँ आपको संस्कृत का, उसको पढ़ने के बाद आपको ये सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसा लगता पढ़ रहे हैं बस, आपको संस्कृत जो पढ़ा है उसका भी तो सदुपयोग हो। हम तो चाह रहे हैं अगर ये पुस्तक जो हमारे हाथ में है अन्वय पदच्छेद वाली, ये अगर मिल जाए तो हम जरूर ले आएंगे इसको। एक व्यक्ति को एक ही प्रति देते हैं। स्वामी जी के नाम पर जब पहले जाते थे कोई और स्वामी जी का पत्र जाता था तो 4 प्रति भी स्वामी के साथ में दिए हैं। और जिसको जाए तो हेमंत भैया बोले मैं खुद प्रति लेकर आया हूँ, ज़्यादा हेमंत भैया लेकर आए थे, तो जिसको भी दिया उन्हें पता नहीं मेरे को। तो ये प्रतियां जो है एक बार अगर परिचय हो गया, उनको मालूम हो गया कि हाँ ये पढ़ने वाले लोग हैं, तो फिर मिल जाएगी। एक दो लोग हैं हरिद्वार जाते हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है। याद दिलाना भूल न जाए, हरिओम से बात करेंगे, ठीक है। सत्वांश पंचभिस्तेषां क्रमाद्इंद्रिय पंचकम
श्रोत्रत्वक्षीरसन घ्राणाख्यमुपजायते। अब क्या कहा, पहले बताया कि जो पंच महाभूत है उनकी रचना हुई, बता दिया, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। अब कहते हैं कि इनके जो पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इन पंच महाभूतों के सत्वांश है पंचभी तेषाम, वो पांचों के, ठीक है, पांचों के सत्वांश सत्व अंश के द्वारा, ठीक है, वो पांचों महाभूतों के सत्व अंश के द्वारा तेषांग, तेषांग मतलब उन भूतों के, उनके मतलब भूतों के उन पांचों के, एक मिनट फिर सुनो, उन पांचों के सत्व अंश के द्वारा क्रमाद धीन्द्रिय पंचकम, क्रमाद, क्रम से क्या हुआ, धी इंद्रिय पंचकम, जो ज्ञानेन्द्रियां, धी मतलब ज्ञान, ठीक है, ज्ञानेन्द्रियां जो है, पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई। वो पांच ज्ञानेन्द्रिय कौन से, श्रोत्र, त्वग, अक्षि, रसन, घ्राण, आख्य, आख्य मतलब नामक, ठीक है, आख्यम यानी उनके नाम वाली, ठीक है, उपजायत, और क्या कहते, क्रमात लिखा है यहाँ पे कहीं, क्रमात यानी क्रम से, उपजायते, क्रमाद ऊपर लिखा है, क्रमाद इंद्रिय पंचकम, क्रमात मतलब क्रम से, उपजायते यानी क्रम से उत्पन्न होती है। क्रम से मतलब देखो यहाँ पर क्रम याद रखना जरूरी है। यहाँ पर पहले उन्होंने क्रम दे दिया, वियत पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगगिरे, तो यहाँ आकाश वायु तेज जल पृथ्वी क्रम दिया है, देख लीजिए, ठीक है। वैसे ही जो कह रहे हैं क्रम से मतलब आकाश के सतोगुण से श्रोत्र, ठीक, ऐसे क्रम से पांच महाभूत रखो, पांचों के, और पांच से ये रखो, तो समझ लो एक एक क्रम से इनकी जोड़ी मिलाओ, समझ गए। आकाश से श्रोत्र, वायु से त्वक, तेज से चक्षु, जल से रसना और पृथ्वी से घ्राण, ये पांच जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, इनकी क्रम से उत्पत्ति हुई है। ज्ञान के जनक ज्ञान इंद्रियों को ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं। ज्ञानेन्द्रिय को जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ज्ञानेन्द्रिय कहलाती है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ूं, आज सब लोग हैं, थोड़ा सा एक दो श्लोक और चला लें। कहते हैं इसका थोड़ा सा समझने के लिए बताइए। किस बताई तो दीदी, सत्वांश है, सत्वांश है यानी सत्व अंश के द्वारा तृतीय विभक्ति है। पंच भी का ये स है, ये विसर्ग है, ठीक है। तेषाम, तेषाम यानी उनका, उनका किसका, जो पीछे जिनकी बात की गई है, ये सर्वनाम है, तो पीछे किसकी बात की गई है, पंच महाभूतों की बात की गई कि वहां से महाभूत उत्पन्न हुए हैं। तेषाम यानी उन पांचों महाभूतों के, पंच भी यानी पांचों के, पंच भी पांचों के द्वारा, पांचों के सत्वांश, सत्व अंश के द्वारा, ऐसा मतलब हो रहा है। क्रमात यानी क्रम से, धी इंद्रिय, धी इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय, पंचकम पांच ज्ञानेन्द्रियां, ठीक है। श्रोत्र, पांच ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है, श्रोत्र, त्वग, अक्षि, त्वग जो ये हलंत है तो ये अक्षि, रसना, रसन, घ्राणा, घ्राण और आख्य, आख्य ने नामक, आख्यम सॉरी, आख्यम ने नाम वाली, उपजायते उत्पन्न होती है, ठीक है। आख्यम उपजायते उत्पन्न होती है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब पांचों भूतों के सत्व गुणांश के अलग अलग असाधारण कार्यों का कथन पूर्व श्लोक में यहाँ पे बता दिया कि पांचों भूतों के जो सत्व गुण के द्वारा क्या क्या उत्पन्न हुआ ये बता दिया, ठीक है। यहाँ पे अब उन भूतों के जो पांच महाभूत, पांचों महाभूत है, उनके सतोगुण जो है, उस सतोगुण के आगे क्या कार्य हो रहा है ये सब बता रहे हैं, ठीक है। तैरंतःकरणं सर्वैर् वृत्ति भेदेन तद्विधा, क्या कहती, तही, तही यानी जो अभी सतोगुण बताए गए थे,
ठीक है। उन पांचों के जो सतोगुण हैं, पांचों के सभी के सतोगुणों के द्वारा, सतोगुण के अंश से क्या हुआ है, और वो सब कैसे अंतःकरणं, अंतःकरण देखो, करण, करण इन्हें होता है साधन, करण का अर्थ होता है साधन। एक तो बाह्य करण है, एक अंतःकरण है। बाह्य करण क्या है, जैसे आंख, नाक, कान, ये सब बाह्य करण है, ठीक है। इंद्रियां बाह्य करण है, ठीक है। लेकिन एक करण ऐसा है जो अंदर में होता है, ठीक है, वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसको कहते हैं अंतःकरण, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अंतःकरण। तो जो अंतःकरण है तही सर्वई, उन पांचों का जो सतोगुण है, वो सतोगुण के मिल करके, मिले हुए सतोगुण से सत्य क्या हुआ, सर्वैर अंतःकरण सर्वैर वृत्ति भेदेन तद्विधा, ठीक है। और क्या है, सत्वगुण के अंश से अंतःकरण, अंतःकरण उत्पन्न हुआ। तद, और वो जो अंतःकरण उत्पन्न हुआ, तद वह वृत्ति भेदेन, वृत्ति के भेद से द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार का हुआ। हमारे यहाँ कई जगह पर अंतःकरण को दो प्रकार का माना गया है, कई जगह पे 4 प्रकार का माना गया है, तो दोनों में कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो वृत्ति भेदेन, यहाँ पंचदशीकार ने कहा है कि 2 प्रकार का होता है, वृत्ति भेदेन द्विधा। वह जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण 2 प्रकार का है, ठीक है। जो पांचों महाभूतों के सतोगुण अंश से मिल करके जो करण बना है, वो अंतःकरण बना है, वो अंतःकरण वृत्ति भेद से 2 प्रकार का है, मतलब जैसा उसका कार्य है वैसे के अनुसार वो 2 प्रकार का है। तद वृत्ति भेदेन द्विधा, यह अंतःकरण परिणाम भेद से 2 प्रकार का है। विमर्श रूप, उसमें कौन से, मनोविमर्श रूपं स्यात्, वो कौन कौन सा, मन विमर्श रूप, विमर्श यानी विचारात्मक, ये ऐसा होगा कि वैसा होगा, ऐसा जो संशयात्मक है, संशय ऐसा होगा कि वैसा होगा, संकल्प विकल्प करने वाला है, उसी को बोलते विमर्श। अपन बोलते ना विचार विमर्श, ठीक है। तो विमर्श रूप जो है वो मन कहलाता है, ठीक है। वो अंतःकरण में जो विमर्श रूप वृत्ति है, उसकी विमर्श रूप जो वृत्ति है उसको कहते हैं मन। अब बुद्धि स्याद निश्चयात्मिका, और उसकी जो निश्चयात्मिका वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं, समझ गए। देख लो आप लोगों को अंत ये सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई थी, ये सब बताया जा रहा है कि नहीं, इसी में से ये सब विचार चंद्रोदय में इतना नहीं था। अब क्रम के, हरिओम, हाँ बोलो बोलो। बस इतना ही नहीं समझा कि वृत्ति भेद से 2 प्रकार का हुआ, हाँ अंतःकरण ये 2 भेद हुए, हाँ, वृत्ति भेद से, हाँ, एक मन और एक निश्चय वाला, ऐसा एक निश्चयात्मिका बुद्धि स्याद, बुद्धि होती है क्या, निश्चयात्मिका। जो निश्चयात्मिका वृत्ति है उसको वो बुद्धि बनती है, और जो विमर्श रूप है वृत्ति वो मन है। मन कौन सा बोल रही थी, विमर्श रूप, यहाँ मनोविमर्श रूपं स्याद, अच्छा विमर्श, विमर्श, हाँ विमर्श। इसके अंदर में PDF पड़ी हुई है पुस्तकों की, संकल्प विकल्प, हाँ संकल्प विकल्प, वही संकल्प विकल्प हो गया। हाँ क्लियर हुआ। अब आज यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि हमको स्टेशन मिल रहा है, कहो तो चला दे, चला दूं। एक क्वेश्चन दीदी यहाँ पे एक दिमाग में आया, आपने जो बोला था अविद्या चिदा प्रतिबिंब को वश में कर लेती है और फिर वो अधिष्ठान के साथ जीव कहलाता है, हाँ ऐसा ही कहा था ना। अविद्या के सहित जो चैतन्य प्रतिबिंब और अधिष्ठान तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं।
बिल्कुल सही। पर मलिन सत्वगुण वाली अविद्या चिदाभास को वश में कर लेती है या आवरण में करती है, क्या करते हैं? जैसे सत्वगुण वाला में तो वो माया को वश में कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद आपने कुछ ऐसा बोला था कि वो अविद्या मलिन है, प्रतिबिंब मलिन है, प्रतिबिंब को वश, तो इसके कारण मलिन है ना, जो अविद्या है उसमें सत्वगुण मलिन है, तो मलिन सत्वगुण में जो चैतन्य का जो प्रतिबिंब होता है वो एकदम स्पष्ट नहीं होता, समझ गए? इसलिए वो पावरफुल नहीं होता। जैसे आप लोग सोलर की जो प्लेटें हैं वो जब गंदी हो जाती है तो बढ़िया लाइट नहीं बनती। हाँ, सही, ये समझ में आता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से जो अविद्या है उसमें मलिन सत्वगुण है, तो वहाँ चैतन्य का जो प्रतिबिंब है वो बढ़िया नहीं मिलता, वहाँ बढ़िया प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए वो पावरफुल नहीं होता, तो वो अविद्या के वश में हो जाता है, और अविद्या जो है वो उसको वश में कर लेती है। हाँ हाँ, यहाँ पे ये जो शब्द बोला आपने, हाँ, कि वो अविद्या के वश में हो जाता है। हाँ हाँ, तो क्या प्रतिबिंब वश में हो जाता है? हाँ हाँ, प्रतिबिंब भी वश में हो जाता है, और वो अविद्या के साथ में मिलकर के और अधिष्ठान के साथ मिलकर के तीनों मिलकर के जीव ही कहलाते हैं, पर ये अहंता ममता सब प्रतिबिंब में ही है। ठीक है, ठीक है, हाँ, सद्गुरुदेव भगवान। हाँ, क्या इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कि कोई कांच है, अगर वो स्वच्छ है तो उस पर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है कुछ मुझ आत्मा का, हाँ, आत्मा का, तो वो शुद्ध है, उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रह्माकार वृत्ति या फिर आत्मज्ञान साफ साफ हो रहा है। लेकिन यदि उस मिरर की जगह हम समझे कि हमारा चिदाभास है और वो मलिन है, उससे थोड़ी चिदाभास, ये वाली बात तुमने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दी। जो अंतःकरण उसमें जो सत्वगुण है वो मलिन है, मलिन वाले जैसे दीवार के तरफ है, गत्ता है, कागज है, इस प्रकार का है, धूल वाला मिरर है। हाँ, तो उसके ऊपर जो पड़ेगी परछाई वो धुंधली होगी, स्पष्ट नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए वो जो परछाई पड़ रही है वो मिरर के अधीन होगी। हाँ, मतलब वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगी, वो कुछ एक्टिव ही नहीं हो पाएगी, काम ही नहीं कर पाएगी, ये बात है। हाँ, तो वैसे जो भैया जी ने पूछे कि माया अविद्या के अधीन हो जाएगा प्रतिबिंब, वही बात बन रही ना? हाँ, वही अविद्या के वश में हो गया, वही बात है ना। वहां पर जो माया उपाधि है वहां पर शुद्ध सतोगुण है, तो वहां पर जो प्रतिबिंब है वो उसने माया उपाधि को वश में कर लिया, तो मायापति ईश्वर हो गया, और ये अविद्या के वश में हो गया इसलिए जीव हो गया। बस यही खेल है। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गे निज मान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, ते भ्रम ते दारुण दुख पायो। ठीक, बस। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसी के अंदर में स्टार्टिंग में पूरी विचार चंद्र लग जाएगी, क्या समझे?